हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको मैंने बताया था जेके बैंक की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आया है प्योर बैंकिंग एसोसिएट के एग्ज़ाम को स्क्रैप करने का। उसके बाद से काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे थे मैसेजेस में कि अब क्या होगा। तो आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इसमें आपको मैं बता दूँ, मेरा मेन मोटिव सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे बताने का है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं क्या सोचता हूँ। मेरे को इस टाइम पे ये पूरी वीडियो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे होगी। बहुत सारे लोगों को ये वीडियो सही लगेगी, बहुत सारे लोगों को ये गलत लगेगी। तो आपको मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही ये चीज़ बता देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है, हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम में काफ़ी चेंजेस हुए। स्टार्टिंग में हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट के बाद कट ऑफ जो था पीओ का, जिस दिन वो कट ऑफ 40 पे एक नॉर्मल सबके लिए इक्वल कट ऑफ आ गया था और तकरीबन 20 से 22 हज़ार लोग एलिजिबल हो गए थे, उसी दिन से ये एग्ज़ाम ऑन पेपर स्क्रैप हो चुका था। रीज़न क्या था इसका, आपको मैं बताऊं कि स्टार्टिंग में आप जाके मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। जिस दिन ये 40 कट ऑफ आया था, मैंने उस दिन भी सिर्फ एक ही चीज़ कही थी कि जिन लोगों ने तैयारी की है उनके साथ गलत हुआ है। क्यों? क्योंकि जो 2000 से 2500 लोग एलिजिबल थे मेंस के लिए, सिर्फ उन्हें ही मेंस देने का हक होना चाहिए। आप वापस से रिज़ल्ट कंपाइल करें और रिज़ल्ट निकालें जिसमें टॉप भी 2000 या 2500 लोग जिस भी रेशो में होंगे वही लोग मेंस दें, ना कि आप 20 से 25 हज़ार लोगों को एक खुशी दे दें कि हाँ आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई है और आप मेंस दे सकते हैं। उसके बाद आपके सामने चीज़ें हुई। जिस तरह से आर्टिकल 370 हटा, काफ़ी डिले होता गया, इंटरनेट बंद थे, बार बार हमें ये कहा गया कि इंटरनेट जब चालू होगा तब रिज़ल्ट आ जाएगा। और उसके बाद 27 फरवरी को आप लोगों को ये कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत कि आपका जो रिक्रूटमेंट है वो स्क्रैप कर दी जाती है। लेकिन ऑफिशियल ऑन पेपर्स नहीं आया था, तो बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। मैंने आपको उसके भी सारे अपडेट दिए। बच्चों ने काफ़ी हेल्प मांगी पॉलिटिकल पार्टी से, उन्होंने भी इंश्योर किया कि हाँ आपका रिजल्ट आ जाएगा, टाइम पे आ जाएगा। लेकिन 27 अप्रैल को 15 अप्रैल की डेट का एक नोटिस आया रिगार्डिंग जेके बैंक पीओ बैंक एग्ज़ाम। उसमें कहा गया था कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये बैंक ही स्क्रैप करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे व्हाट्स नेक्स्ट। बच्चे कह रहे हैं बहुत सारे कि अब वो कह रहे हैं कि बैंक रिक्रूटमेंट कब होगी कब नहीं। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास अब कोर्ट में हम जा सकते हैं, अब हम कोर्ट में ये चीज़ दिखा सकते हैं कि हाँ ये एग्ज़ाम स्क्रैप हो चुका है और हमें ये जो है इनका ऑन पेपर आ चुका है। तो अपनी सारी जितने भी उनके साथ चीज़ें हुई हैं फ्रॉम डे 1 टू अब तक, वो जाके बैंक कोर्ट में बोलेंगे और कोशिश करेंगे इस डिसीजन पे स्टे लेने की। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि जेके बैंक एक प्राइवेट बैंक है, आप इस पर डायरेक्ट जाके केस नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो अब हालात हैं हमारे यहाँ पे, कोविड-19 जिस तरह से आपको दिख रहा है, इसके बाद अब रिसेशन आएगा और जो कि कंफर्म है कि काफ़ी सारे लोगों की जॉब्स जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप सोचें कि कोई प्राइवेट कंपनी अगर किसी अपने एम्प्लॉय को निकाल देती है तो क्या वो एम्प्लॉय कोर्ट में जा सकता है कि हमें हमारी जॉब वापस दिलवाओ? तो वो है नहीं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में फ़र्क है। जेके बैंक प्राइवेट है। कल को अगर यही चीज़ एसबीआई करता, आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता और उसके बाद बोल देता कि ये कोई और नेशनलाइज बैंक ये चीज़ करता, तो आप लोग उनको जाके बोल सकते थे कोर्ट में भी। आईएमडी में जो मेरे साथ हुआ था तब भी हम लोग कोर्ट गए थे, हमारा जो फेवर में रिजल्ट आया था। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जेके बैंक को अगर आप कोर्ट में चैलेंज करोगे भी, अब मैं जो बात कर रहा हूँ ये मैं एज एन एस्पिरेंट कर रहा हूँ, एज अ आपका जो लोग मेरे से पढ़ते थे उनको एज अ मेंटोर बात कर रहा हूँ। आप लोगों को बता दूं कि तकरीबन 2 से 3 साल हो सकते हैं कि आपके इसमें जाए मिनिमम। इस सब में आप स्टे ले भी लेंगे। मुझे ऐसे मैसेजेस भी आए हैं बच्चों के कि जो कह रहे थे कि हम अभी लॉयर से बात की है, वो कह रहे हैं कि इतना टाइम लगेगा और ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। अभी जो हालात हैं, ये अगर आप स्टे ले लेते हैं तो ना नई नोटिफिकेशन आएगी ना ही आपकी पुरानी का होगा। चलिए मान लेते हैं आपने केस किया, आप लोग केस जीत गए और ये सब चीज़ें विद इन फ्यू मंथ्स हो गई फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद क्या होगा?
1450 लोगों की वैकेंसीज आएंगी। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ क्या होगा। अगर वो चीज़ आएगी आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो जो 1,50,000 के करीब एस्पिरेंट्स थे, वो इस चीज़ को दोबारा कोर्ट लेके जाएंगे कि हमें ये चीज़ स्टेट वाइज चाहिए। अब बहुत सारे लोग यहाँ कमेंट करेंगे नहीं वी वांट रिजल्ट, क्यों? यहाँ पे फिर आपको मैं बता दूं, अगर ये चीज़ आती है आपकी स्टेट वाइज, तो वापस लोग क्या करेंगे, वापस इस चीज़ को कोर्ट में लेके जाएंगे कि ये क्या तरीका है कि वापस स्टेट वाइज ये चीज़ कैसे आ गई, जबकि आपका बैंकिंग एसोसिएट में पहले क्लैरिकल हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी ही ज़्यादा चीज़ें हैं जो ख़राब हो चुकी हैं, और इसका एक लास्ट सॉल्यूशन आपको मैं यही बता सकता हूँ कि अब अगर नई नोटिफिकेशन आती है उसमें सब क्लियर होगा और उसमें आप लोग उस तरीके से तैयारी कर सकोगे। अब मैं उन लोगों की बात करूंगा जो लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कि सर मुझे 1-1.5 साल हो गया हम लोगों को तैयारी छोड़े हुए, अब हमसे तैयारी नहीं हो पाएगी। मेरे वर्ड्स काफ़ी बुरे लगेंगे बहुत सारे लोगों को, लेकिन सॉरी, मुझे ये वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर कल को नई नोटिफिकेशन जेके बैंक की आती है 1450 वैकेंसीज के लिए, तो ये जो 1450 लोग आप देख रहे हैं जो सिलेक्शन लेंगे, वो ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। और अगर आप अभी भी वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, किसी मेरिकल का, कि ये चीज़ आपकी वापस से हो जाए, तो आप लोग गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी। हर साल एग्ज़ाम्स होते हैं, हर साल लाखों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ हज़ार या कुछ 100 लोगों की ही होती है, और वो लोग वही हैं जो इस टाइम पे भी तैयारी शुरू कर चुके हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि 1-1.5 साल में उनकी तैयारी ख़त्म हो गई है या उनकी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो हो गई, या वापस तैयारी कैसे करेंगे, तो मैं उनको बोलूँगा कि सॉरी, आपकी तैयारी पहले भी नहीं थी। पहले क्या था, पहले लोगों को ये था कि जेके बैंक का रिजल्ट आ जाएगा, 40 मार्क्स हैं या 50 मार्क्स हैं या 60 हैं 70 हैं, जितने भी हैं उन सबको ये लगता था कि सबकी सिलेक्शन हो जाएगी। जिन लोगों को लगता था, उन्होंने 70 प्लस किया, उनको लगता था स्टेट वाइज होगी तो उनकी भी सिलेक्शन हो जाएगी। जिनके 40 से 50 मार्क्स थे उनको लगता था डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी तो उनकी भी सिलेक्शन हो जाएगी। सब 1.5 लाख लोग इसी भ्रम में जी रहे थे कि हाँ जेके बैंक का पेपर हुआ है, सिलेक्शन तो हो ही जाएगी। तो आपको बता दूं, ये भी आपकी बहुत बड़ी गलती थी। जिन लोगों की सिलेक्शन होनी थी, तकरीबन मैं आपको बता रहा हूँ 200 से 250 लोग अभी भी हमारे फेस ग्रुप में बैठा हुआ है। वो लोग मैं आपको नाम बता सकता हूँ एक एक बंदे का, जिन्होंने जेके बैंक का एग्ज़ाम दिया है, और एग्ज़ाम देने के बाद ही उन्होंने दूसरे एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए हैं, और उन लोगों का उस एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा गया था। तो ये जो 1450 वैकेंसीज की बात होती है हर बार, तो मैं आपको बता दूं 1000 के करीब करीब लोग अभी भी ऐसे बैठे हुए हैं जो तैयारी अपनी कर रहे हैं। आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप कोर्ट केस करें। कोर्ट केस करना ना करना आपकी मर्जी है, आप लोग भी ग्रेजुएट हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं। मैं आपको बस यही गाइड करूंगा बार बार एक ही चीज़ को लेके कि ये चीज़ें बहुत लंबी जाएंगी और बहुत ज़्यादा इनका प्रोसेस है, वो आपको पता ही है कोर्ट कचहरियों के काम किस तरीके से होते हैं। अब जेके बैंक अगर न्यू नोटिफिकेशन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वो निकालते हैं, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर ये चीज़ें फास्ट ट्रैक पे होगी, और कल को आप सपोज माने कि आने वाले 4 से 5 महीने में सब ये चीज़ें शांत हो गई, अगर जो अभी चल रही हैं, बैंक नोटिफिकेशन निकाल देता है और ऐसा रखता है कि 15 दिन में फॉर्म फिल करें और 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा, तब आप लोग कहाँ भागेंगे? मैं बस यही चीज़ आपको बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे कई लोग अब यहाँ पे ये भी कहेंगे कि आप खुद जॉब करते हो, तो जॉब मैं तब भी करता था जब मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की थी आपको पढ़ाना। और अगर आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताऊं कि आप लोग कल को अगर ये एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपका कंपटीशन घूम फिर के बहुत वापस से उन्हीं लोगों के साथ है जो ये एग्ज़ाम के साथ साथ और भी एग्ज़ाम ऐसे हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर चुके हैं, वो भी एग्ज़ाम ये देंगे। और आप जो कह रहे हो कि 1-1.5 साल बाद तैयारी खत्म हो जाती है, मुझे तैयारी छोड़े हुए 3 साल हो चुके हैं, मैंने आपके साथ ही एग्ज़ाम दिए थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आप मेरे से पहले की तैयारी छोड़ चुके हैं, उन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया और उन्होंने बहुत अच्छा ये परफॉर्म किया है। तो ये 1-1.5 साल से तैयारी छोड़ने वाली चीज़ें खुद को बहाने देना या खुद को दिलासा देना बंद करें, थोड़ी रियलिटी में आए, क्योंकि अब जो अगर एग्ज़ाम होगा या जेके बैंक करवाएगा उसमें आप लोगों की तैयारी काम आएगी, जो आप डे 1 से यानी कि आज इस वीडियो के बाद से स्टार्ट करेंगे।
मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैं कोई यहाँ पे एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे या नहीं करोगे, या लाइक करोगे, डिसलाइक करोगे, कमेंट करोगे, गालियाँ दोगे या अच्छी बात करोगे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस सब चीज़ों से। और अगर आप डे वन से मेरे को सुन रहे हैं तो आपको भी पता है इस सब चीज़ों का। मुझे बस एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आप लोग हमेशा किसी ना किसी चीज़ की वजह से मिसगाइड हुए हैं, फिर वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हो, स्टेट वाइज हो, जम्मू के बच्चे ज़्यादा सिलेक्ट हों या कश्मीर के बाद बच्चे ज़्यादा सिलेक्ट हों, फिर वो कोई भी एक ऐसी चीज़ आ जाए। मैं हमेशा स्टार्टिंग से एक ही चीज़ की बात की है कि आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को सोचने की ज़रूरत है। 15-20 मिनट बैठें, सोचें। जो लोग कह रहे थे कि उनकी एज लिमिट क्रॉस हो गई है, उनके लिए भी ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो लोग भी ये एग्ज़ाम दे सकेंगे अगर वापस से होगा। और वापस अब आप इन्हें प्रेशर ये डाल सकते हैं कि आपने क्वैश कर दिया है, आप नई नोटिफिकेशन हमें दें, जल्दी से जल्दी दें, जिससे कि हमें एक आइडिया हो जाए। इस चीज़ को लेके आप ये चीज़ कर सकते हैं, ना कि कोर्ट कचहरी में जाके अपना टाइम वेस्ट करना और बाकी सबका। चलिए ठीक है, 8 साल बाद या 4 साल बाद इसका रिजल्ट कोई आपके फेवर में आ जाता है। कोर्ट की चीज़ें इतनी आसानी से नहीं चलती, पहली बात तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। मैं चाहता नहीं था, हमेशा से मैंने कहा है कि एक ऑप्शन आपके पास ये बचता है, लेकिन मैं दिल से नहीं चाहता था कि ये ऑप्शन तक की ज़रूरत कभी हमें पड़े, क्योंकि जिन लोगों ने मेहनत की है रिजल्ट उनका हक बनता था। लेकिन ये चीज़ें स्टार्टिंग से ही गलत होती जा रही थी, जिस मर्जी की गलती हो, लेकिन भुगतना आपको पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को ज़्यादा भुगतना पड़े। अपना पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बस यही बता रहा हूँ कि जो लोग कह रहे थे कि अब क्या करें, आपके सामने अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस आ चुका है, आप लोग उसकी तैयारी करें। जेके बैंक का उन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम होगा, फास्ट ट्रैक बेसिस पे होगा, तो आप उसकी तैयारी करें कि अगर लास्ट टाइम आपके अटैम्प्ट 60 थे तो इस टाइम आप 80 लेके आएँ, कि अगर स्टेट वाइज होता है, मेरिट वाइज लिस्ट आती है तो आपके उसमें हो जाए। और मैं आपको कंफर्म गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर स्टेट वाइज ये होती है चीज़ें, या जिस भी तरीके से आप बैंक नोटिफिकेशन निकालेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज हो या स्टेट वाइज हो, आप लोग अगर मेहनत सही कर रहे हैं, आपको ये रखना है कि अगर लास्ट टाइम आपने 40 किए थे या 50 किए थे या 80 किए थे, तो आप इस बार उससे 10 से 15 ज़्यादा ही करके आए। जो चीज़ आपके सामने है, क्यों है, क्योंकि अगर आप आज इस चीज़ की तैयारी शुरू करते हो तो जुलाई में एंडिंग में या फिर जुलाई मिड वीक में एसबीआई की नोटिफिकेशन आएगी, पीओ की, आरआरबी की नोटिफिकेशंस आएंगी, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस एसओ, आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी। तो ये सारी वैकेंसीज आपकी वेट करेंगी। और मैं आपको बता दूं, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि जो अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से चीज़ें जा रही हैं, जीडीपी वगैरह सब गिर रहा है, तो आने वाला टाइम बहुत मुश्किल होगा आप सबके लिए। तो आपका मेन टारगेट इस टाइम पे ये होना चाहिए कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है उसे लटकाएं मत, उसे ग्रैब करने की कोशिश करें। अपने एंड पे जितनी तैयारी आप कर सकते हैं उससे ज़्यादा करें। मैंने अगर पहले आपको फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी, हर एक लेक्चर आपको प्रोवाइड किया था, तो मैं अब वापस से बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें अपने एंड पे आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। मेरे को नहीं फ़र्क पड़ेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं नहीं करते हैं, कोई लेना देना नहीं है मेरे को उससे। बस मुझे यही एक चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझें। मैं उन लोगों के अगेंस्ट नहीं बोल रहा कुछ भी जो कोर्ट केस करना चाहते हैं। अगर उनको लगता है कि उनको इससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा तो वो कर सकते हैं, लेकिन एक बार वो भी इस सब चीज़ों को सोच लें, क्योंकि ये जो चीज़ अभी आपके सामने चल रही है ये बहुत टाइम वेस्ट करेगी आपका। मैं नहीं चाहता आपने 2 साल इस एग्ज़ाम के रिजल्ट में वेस्ट कर दिए हैं और आप आने वाले अपने 2 से 3 साल दोबारा इस एग्ज़ाम को में इन्वेस्ट करें। मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर 1450 वैकेंसीज हैं तो आप लोग कोशिश करें कि आप टॉप 1000 में आए। लेकिन उसी के साथ मैं यही भी नहीं चाहता कि आप लोग जो 2 साल ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हो अपने इस सब रिजल्ट के लिए, वो कोर्ट में जाएं, वहाँ पे भी दर दर भटकें, वहाँ पे भी टाइम वेस्ट करें। और मैं नहीं चाहता, जो मैंने पहले आपको अपडेट देता आ रहा हूँ, पहले आप लोगों का पहले भी यही था कि आप वेट करते थे कि कट ऑफ प्रिडिक्शन आएगी, ठीक है, फिर आप वेट करते थे प्रोटेस्ट के अपडेट आएंगे, ठीक है, फिर आप वेट करोगे कोर्ट केस के अपडेट आएंगे, ठीक है। लेकिन
जिस भी किसी ने सिलेक्शन लेनी होगी, जेके बैंक का अगर एग्ज़ाम दोबारा होता है या किसी और एग्ज़ाम में का कल को होता है, तो वो इन सब चीज़ों का वेट नहीं करेगा, वो तैयारी अपनी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं लोग। आपसे रिक्वेस्ट बस यही है कि एक बार खुद 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए बैठें और सोचें कि आपको क्या करना है। अपने एंड पे मैं आपको यही चीज़ बार बार सजेस्ट करूँगा कि जो भी डिसीजन लोगे आप लोग, वो एक बार सोच के ही लेना, अपने लिए खास तौर पे सोच के लेना, ना कि सबके लिए। कल को अगर रिजल्ट आ भी जाता है 1450 लोग ही सिलेक्ट होंगे, उसमें से भी जो लोग सिलेक्ट नहीं होंगे वो दोबारा कोर्ट जाएंगे। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज बोला था या स्टेट वाइज बोला था या सिंगल मेरिट होना चाहिए या ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अब जो ये रिजल्ट क्वैश हो चुका है, ये क्वैश आपका उसी दिन हो गया था जिस दिन आपके कट ऑफ 40 मार्क्स पे ले आए गए थे। इन्हें कट ऑफ 40 पे नहीं लेके आना चाहिए था, इन्हें टॉप 2500 जो लोग थे उन्हें लेके आना चाहिए था। वापस से लोग बोलेंगे कि बैंकिंग एसोसिएट का तो इसमें कोई रोल नहीं था। तो ये सारी चीज़ें बार बार एक ही चीज़ पे बात करना या अपनी एनर्जी वेस्ट करना, आप भी लोग समझदार हैं अब। तो वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस मैं इतनी ही चीज़ आपको समझाऊँगा वापस से कि आप अपने करियर के लिए सोचें। जो लोग कह रहे थे एज लिमिट हमारी क्रॉस हो चुकी है, वो लोग भी ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। जो लोग कह रहे थे कि उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, वो लोग भी ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। जिन लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था उन लोगों, और वो कह रहे हैं कि 1-1.5 साल से तैयारी नहीं हो रही, मैं उनको बता रहा हूँ हार्डली 20 दिन, मैक्सिमम 20 दिन आप लोगों को लगेंगे अपनी तैयारी वापस लेके आने के लिए। मैंने इस बार आरबीआई का भी आपके सामने जो एग्ज़ाम हुआ वो दिया, तैयारी मेरी छुट्टी हुई थी, मैंने भी अपनी तैयारी वापस से कंटिन्यू की। हार्डली 1 महीना लगा था वापस तैयारी करने के लिए, 1 महीना लगा था मैक्सिमम। तैयारी ये नहीं था कि जब मैं तैयारी करने आया तो बिल्कुल सब चीज़ें क्लियर थी, नहीं थी, किसी को नहीं रहती। आपका बस टच छूटा है। अगर आपने पहले बहुत अच्छे से तैयारी की थी तो आपके लिए तो ये चीज़ें मुश्किल होंगी नहीं वापस तैयारी करना। 1 महीने का मैक्सिमम टाइम लगा। मॉक टेस्ट में मार्क्स आते थे 60, एग्ज़ाम में मार्क्स आए हैं 97। आप लोगों को स्कोर कार्ड भी दे दूंगा, जो लोग स्कोर कार्ड मांगते हैं ये आउट ऑफ 100 थे। तो आप लोगों को बस यही बता रहा हूँ कि मॉक टेस्ट में अगर 60 से 97 आ रहे हैं तो आप लोग तो फिर बहुत बेटर हो, जो पेपर में पहले अटैम्प्ट में ही 80-85 तक करके आए हो या 70-75 करके आए हो। क्योंकि जब मैं अपना पहला पेपर देने गया था, मेरे पहले एग्ज़ाम में 46 मार्क्स थे सिर्फ। तो उसके बाद आप लोगों को जब मैं देखता हूँ तो आप लोग, कोई कहता है 70 अटैम्प्ट किए हैं, कोई कहता था 75 अटैम्प्ट किए, कोई कह रहा है 80 अटैम्प्ट किए हैं, कोई कहता है 65 किए हैं। तो आप लोगों का लेवल मेरे से तो बहुत हाई है। आप लोगों को बस चाहिए एक प्रॉपर गाइडेंस और एक प्रॉपर डायरेक्शन जो आपको सही रास्ते तक लेके जाए। मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं आप लोगों को समझा सकूं, वो मैंने कोशिश कर दी है। अब आप लोगों के सामने ये वीडियो होगी, आप लोग देखें सुने, जो सही लगता है। लास्ट कॉल आपकी ही होगी। अपने एंड पे जो मेरे को बोलते थे तो ये मैंने लास्ट बना के आपको बता दिया है। इसके बाद अब मैं जेके बैंक के बारे में बात नहीं करूँगा तब तक जब तक नई नोटिफिकेशन नहीं आती। लेकिन जो लोग कुछ सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि बैंक के लिए पढ़ना, फिर वो जेके बैंक हो या कोई भी बैंक एग्जाम हो, सिलेबस सेम है, उनके लिए मैं क्लासेस शुरू कर दूंगा ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट वापस बेसिक से। जब आप लोगों को लगेगा कि आपको पढ़ना है तो आप वापस आके वो लेक्चर्स पढ़ लेना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से शाम को अकाउंट असिस्टेंट के लेक्चर के साथ, जो होगा आपका स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के कश्मीर के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ। तो ओके गाइस, आज से